20 फीट की दूरी पर 50 पुलिस वाले, एम्बुलेंस को आने में 2 मिनट भी नहीं लग रहा है। पॉइंट आपको दिख रहा है वही संगम लॉज है, वहीं पर लोग मुख्य स्नान करने के लिए उतावले रहते हैं। पहले वीआईपी प्रोटोकॉल कोई नहीं चल रहा है, अभी भी जागरूकता के अभाव में कुछ लोग, दिखाइए किस तरह से भीड़ का हुजूम लगातार चलता आ रहा है। लोग 1 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां की सरकार को यह डर होने लगता है कि महामारी हो जाएगी। नमस्कार, ये संगम लॉज है और मेरे पीछे संगम द्वार है। आप ये जन सैलाब देखकर समझ ही सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। निश्चित तौर पर ये भीड़ बहुत ज्यादा है और इस समय जब हम यहाँ पर हैं, अभी हमने स्नान किया है और ये शाम का वक्त है और करीब भीड़ अभी भी 10-15 लाख के करीब चारों तरफ सम्मानित छाया का महोदय थोड़ा सा दिखाइए, लोगों को समझ में आ जाएगा। 10-15 लाख के आसपास की अभी भी भीड़ है यहाँ पर और बहुत ही सही ढंग की व्यवस्था, आज मैं कहूँगा सही ढंग की व्यवस्था और सराहना योग्य व्यवस्था। जो शासन के लोग लगातार गश्ती कर रहे हैं, घाट पर किसी को बैठने नहीं दे रहे हैं, घाट पर किसी को ज्यादा देर रुकने नहीं दे रहे हैं, कोई भी असुविधा नहीं होने दे रहे हैं। इसके लिए इन लोगों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। गलतियों से सबक लेना जरूरी होता है और वो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया है। उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जिस प्रकार की इस बार की तैयारियां हैं वो बेहद खास है, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा का स्नान था और बेहद खास स्नान था। ये मुख्य स्नान है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग आए यहाँ पर उतनी बड़ी व्यवस्था की गई। इसके लिए मैं तमाम शासनिक जिम्मेदार अधिकारियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उनके इस कार्य की सराहना करना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी भी हो जाता है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है ये है कि इतनी फास्टेस्ट व्यवस्था है आज यहाँ पर, इतनी तेजी से व्यवस्था प्रेषित कर रहा है शासन के लोग, इतनी तेजी से व्यवस्था प्रेषित कर रहे हैं शासन के लोग, जिसका कोई जवाब नहीं है। बार बार मजिस्ट्रेट की गाड़ियां, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर, पुलिस, एसएचओ, जितने भी अधिकारी आके हैं बार बार गश्ती कर रहे हैं, बार बार टीम बना के लोगों के साथ गश्ती कर रहे हैं। हर घाट पर हर एक 20 फीट की दूरी पर 50 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। वो उन 50 फीट की दूरी को ही मॉनिटर करेंगे, उसके अलावा उनका क्षेत्र नहीं है। किसी को भी कोई समस्या हो रही है, तुरंत एम्बुलेंस को आने में 2 मिनट भी नहीं लग रहा है। यानी कि इतनी फास्टेस्ट, इतनी तेजी भरी व्यवस्था है, इसका अनुमान लगाना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये पीछे इधर देखिए संगम द्वार है और यहाँ से लोग देखिए लगातार आ रहे हैं। जो ये सुंदरता और शोभा यात्रा की तरह इसको कह सकते हैं, इतनी बड़ी सनातन रथ यात्रा है ये, जिसका अनुमान नहीं है। मेरे पीछे वो जो मेन पॉइंट आपको दिख रहा है वही संगम लॉज है, वहीं पर लोग मुख्य स्नान करने के लिए उतावले रहते हैं, आतुर रहते हैं, आते हैं जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अनुमानतः आज के ही दिन में करोड़ों लोग यहाँ स्नान करेंगे सिर्फ और सिर्फ संगम लॉज पर। हालांकि आज मुझे जो 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी है प्रशासन की, वो ये है कि सबसे पहले वीआईपी प्रोटोकॉल कोई नहीं चल रहा है। वीआईपी जो मूवमेंट्स थे वो बंद कर दिए गए हैं। तमाम तरह के वीवीआईपी लोगों के लिए जो स्कॉट्स चला करते थे, तमाम अधिकारियों के लिए जो स्कॉट्स चला करते थे, वो आज सिंगल गाड़ियों में चल रहे हैं। ये खूबसूरती आज इस संगम तट पर दिख रही है। तमाम श्रद्धालु जो दर्शन करने आए हैं वो आज खुश है इस बात को लेकर कि आज उनके साथ कोई भी हानि, किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो रही है। वो अच्छे से सुलभता पूर्ण ढंग से स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जागरूकता के अभाव में कुछ लोग अपने परिजनों को खो बैठते हैं, तो कुछ लोग अपने वास्तविक स्थान को भूल जा रहे हैं। ये उनकी व्यक्तिगत गलती है, क्योंकि जब शासन के लोगों ने, तमाम जिम्मेदार लोगों ने यहाँ पर हर खंबे पर नंबर लिख रखा है, नोट कर रखा है कि इतने नंबर खंबे पर ये लोग रहेंगे, इतने नंबर खंबे पर आप जहां स्नान करें उसके 10 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट की दूरी पर एक खंबा होता है, उस खंबे पर नंबर लिखा होता है। उस नंबर को पढ़कर अगर आप स्नान करने जाएं और थोड़ा सा डायरेक्शन याद करें तो आप नहीं खोएंगे, क्योंकि तमाम लोग खो रहे हैं। दिखाइए किस तरह से भीड़ का हुजूम लगातार चलता आ रहा है। भीड़ की कोई कमी नहीं है। ये भीड़ पता नहीं कहां से निकल कर आ रही है, लेकिन किसी भी घाट पर कोई भी घाट खाली नहीं है।
चाहे वो गंगा जी का हो, चाहे वो मेन संगम हो, मुख्य स्नान जहाँ होते हैं, संगम नोज हो, तमाम घाट, नया किला घाट, पुराना किला घाट, तमाम जो घाट बनाए गए हैं सब खचाखच भरे हैं, कहीं भी भीड़ की कोई कमी नहीं है। और ये शोभा यात्रा की तरह दिखता है, ये सनातन की शोभा यात्रा है, निश्चित तौर पर ये सनातनियों की यात्रा है। इसका मूल्यांकन भी हम जैसे छोटे लोगों के बस की बात नहीं है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी यात्रा है, इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक और इतनी सुव्यवस्थित, सुसंगठित व्यवस्था। यानी कि आप सोचिए, अगर किसी देश में 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग, 1 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां की सरकार को यह डर होने लगता है कि महामारी हो जाएगी। महामारी फैलती कैसे है? जल के द्वारा, श्वास के द्वारा और छूने पर एक दूसरे को। लेकिन बॉडी टच कर करके यहाँ पर लगातार प्रतिदिन 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, निश्चित तौर पर, और किसी को कोई बीमारी नहीं हो रही है। एक ही जल है, एक ही जगह जल है, उसमें कितनी जगहों से कितनी तरह की मटमैला पानी आ रहा है, कितनी तरह की गंदगी, लोगों के नाले, बहुत चीजें, बहुत अव्यवस्था फैल रही है उस जल के साथ, कितना प्रदूषण है उस जल में। लेकिन यहाँ पर आकर वो पूरा जल पवित्र हो जा रहा है और लोग स्नान कर रहे हैं। ये है सौभाग्य सनातन का, ये है सनातन की क्या कीर्तिमान, ये है सनातन का प्रतिमान। निश्चित तौर पर सनातन का मूल्यांकन करना मुश्किल ही है, क्योंकि एक साथ एक घाट पर इतने सारे लोग अगर एक मत होकर स्नान कर रहे हैं, और हमें जातियों में बांटकर जो लोग कहते हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम अलग अलग हो जाते हैं, पंथ के नाम पर अलग अलग हो जाते हैं, उनको ये सनातन की यात्रा जरूर देखनी चाहिए, एक बार इसका अनुभव जरूर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ना ही किसी की कोई जाति है, ना ही किसी का कोई धर्म है, सब सनातनी है, सब सनातन के प्रवाह में बह रहे हैं। कोई ना ही ऊंच है, ना ही कोई नीच है, और किसी भी प्रकार की किसी के साथ ना ही दुर्भावना है, ना ही किसी के साथ दुर्व्यवहार है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा दिव्य अलौकिक आयोजन है। हालांकि कुछ त्रुटियां पहले हुई थी इस आयोजन में, लेकिन कोई भी इवेंट अगर बड़ा होगा, कोई भी आयोजन अगर इतना दिव्य होगा, इतना भव्य होगा, इतना बड़ा होगा, इतना उत्कृष्ट होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां तो निकलेंगी ही। हालांकि त्रुटियां पूरी तरह से संभाल ली गई हैं। आज जम्मू पूर्णिमा का स्नान हो रहा है, कोई भी त्रुटियां मुझे नहीं दिख रही है। स्वच्छता हुई, चिकित्सा हुई, शासनिक व्यवस्था हुई, पुलिस का रवैया हुआ, तमाम तरह के लोगों के प्रबंध हुए। हाँ, पैदल चलना पड़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि अव्यवस्था हो रही है, पैदल चलना ही पड़ेगा। हर वर्ग के, हर वर्ष के, मतलब कोई भी अधेड़ उम्र के हों, वृद्ध हों, किसी भी उम्र के हों, उनको पैदल सबको चलना है। क्योंकि पैदल नहीं चलेंगे तो अगर गाड़ियां आएंगी तो असुविधा होगी। आप इस पूरी व्यवस्था के विषय में, इस धर्म नगरी के विषय में, इस सनातन की दिव्यता के विषय में, सनातन के से भरी हुई भव्यता के विषय में, तमाम मुख्य स्नानों के विषय में, तमाम मुख्य आयोजनों के विषय में, और सनातन धर्म के इस अतुल्य व्यवहार के विषय में क्या समझते हैं, अतुल्य प्रवेश के विषय में क्या समझते हैं, और देश दुनिया के तमाम सनातनियों के विषय में क्या समझते हैं, जो अलग अलग मत होते हुए भी एक ही घाट पर स्नान कर रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं, उन सबके विषय में क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार दिखाइए पूरा। हो गया दिखा के वहाँ की भीड़ जूम करके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत विशाल आयोजन है।